खाला चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, चलें। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। जरा से सर में दर्द है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम बैठो ना। ये ले चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे। ये समोसे कौन लेकर आया? दूल्हा भाई लाए ना, और बहुत मजे के समोसे हैं। आप खाएंगी ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। अरे क्यों तकल्लुफ करते हो बेटा, जब भी आते हो कुछ ना कुछ लेकर ही आते हो। अरे तकल्लुफ किस बात का खाला, समोसा ही तो है। अरे अच्छा किया ना, मेरा तो इतना दिल चाह रहा था समोसे खाने को। कब दिल नहीं करता तुम्हारा? हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है तुम्हें। अच्छा आप समोसे खा लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। हामिद बेटा, तुम आ रहे थे तो शाजिया को भी ले आते, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ खाला, अभी तो ऑफिस आ रहा हूँ ना मैं, तो इंशाल्लाह कल मैं लेता आऊंगा। और वैसे भी कल फरा की सालगिरह है, सबने आना ही है? हाँ ये भी है। आज तो बस वो अजीम साहब के काम से आया था मैं। उन्होंने कहा था कि दुकानों को किराया लेकर उन्हें पहुंचा दूं, तो बस वही देने आया था मैं। आप खुद ही दे दीजिएगा उन्हें। बेटों से भी बढ़कर काम आते हो तुम हमारे। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। तो खाला, क्या मैं आपका बेटा नहीं? बेटा ही तो हूं आपका मैं। भाई साहब, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने मेयर साहब से बात कर ली है। इस दफ़ा ऐसी सड़कें बनेंगी कि आप लोग याद रखेंगे कि किसी कौंसलर को आप लोगों ने मुंतखब किया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तकरीर कर रहे हैं कौंसलर साहब। आपकी बातें सुनकर तो यूं लग रहा है कि जैसे हम कराची के किसी मोहल्ले में नहीं बल्कि लंदन के किसी हाइड पार्क में बैठे हैं जनाब। अरे आओ हफीज भाई, आओ चाय पियो। अरे मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मोहल्ले के मसले मसाइल हल करने की बात कर रहा हूँ। अरे मसाइल? अजीम साहब, चाय वाय पीने का वक्त नहीं है हमारे पास। अब पिछली गली का गटर पिछले 4 दिनों से उबल रहा है, बदबू के मारे लोगों का जीना हराम है, नमाजियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। अरे इलेक्शन के वक्त तो बड़े बड़े आपने दावे किए थे कि मैं मोहल्ले को पेरिस बना दूंगा। अब गलियों में गंदा पानी खड़ा है, पेरिस तो बना नहीं, मोहल्ले को वेनस बना दिया है आप। अरे हफीज भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने महकमे के अमले को फोन कर दिया है, लड़के आ रहे हैं, सफाई हो जाएगी। अरे सरकारी कामों में वक्त तो थोड़ा लगता है ना। लड़के कहाँ से आ रहे हैं अजीम साहब? काउंसलर बनने का, फूलों का हार गले में डालने का तो बड़ा शौक था आपको। काम कौन करवाएगा? अगर ये कुर्सी आपसे संभाली नहीं जाती ना तो छोड़ दीजिए इस कुर्सी को। औकात में रहो हफीज, औकात में रहो। तुम इस वक्त एक आम आदमी नहीं, एक मुंतखब काउंसलर से बात कर रहे हो। तुम्हारा मसला वो बंद गटर नहीं है, तुम्हारा मसला वो अंदर की हसद है जो उबल उबल के बाहर आ रही है। तुमसे मेरी ये इज्जत और ये कुर्सी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे इज्जत? अरे काहे की इज्जत? इस टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर अपने आप को वॉइस राइज समझ रहे हो। और हाँ, ये मोहल्ले के 2-4 चमचों के सामने वाह वाह करवाने से कोई लीडर नहीं बन जाता। मेरे बर्दाश्त की हद से ज्यादा तजावुज कर गई है। इससे कबल के मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकले, यहाँ से चले जाओ। और जिस गली में तुम रहते हो ना, उस गली की सड़कें भी मेरे साइन से बनी है। ये जो तुम्हारी गर्दन में सरिया आ गया है ना, हाँ, अगले इलेक्शन में यही मोहल्ले वाले निकाल देंगे। बड़ा आया काउंसलर। चलो बे। देख रहे हैं अब इनकी बात करने की तमीज देखें आप। एक मुंतखब काउंसलर से इस तरह की गुफ्तगू, और सिर्फ इनका ये मसला नहीं है, इनका मसला ये है कि इनसे सीट छीनी जा चुकी है। बस करें आप अजीम साहब, छोड़ें। वो बंदा है ही ऐसा, आपको तो पता है, जलता है वो आपसे।
इस हफीज के बच्चे को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि याद रखिएगा ये। बैठे आप लोग, चाय पिए। सही से किसी को काम करने नहीं देते। जो काम करने आता, सिंसियरली काम करना चाहता है, उसको भी आके इस तरह की बातें सुननी पड़ती। हामिद बेटा, शाजिया ठीक तो है ना? हाँ ठीक है खाला। क्या मतलब? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई है, वो बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। अरे आप परेशान ना हो इसलिए उसने ऐसा कह दिया होगा, वरना आए दिन उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और डॉक्टर ने कह दिया है कि ऐसी हालत में अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई रहा तो उसकी जान के लिए ठीक नहीं है। कह कर थक गया हूं मैं, मजा ले जो मेरी कोई बात मान ले, और अगर मैं कुछ कहता हूं तो फौरन लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है वो। अरे ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना दवा भी वक्त पर नहीं लेती है वो। अब मैं नौकरी करता हूं, दफ्तर चला जाऊंगा तो उसका ख्याल कैसे रख सकता हूं, आप बताएं। बेटा तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? खाला मैं नहीं चाहता कि अपनी बीवी की शिकायतें बार बार करके आपको परेशान करता रहूं मैं। तो मैं जानता हूं आपकी भी जिंदगी आसान थोड़ी है, पहले कोई कम मसाइल हैं आपके ऊपर। देखें खाला, पहले भी 3 बच्चे जाया हो चुके हैं मेरे। मैं नहीं चाहता कि इस मर्तबा भी। अरे ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह ना करे। आप ही समझाएं खाला, शायद आपकी बात समझ जाए वो। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं खुद शाजिया से बात करती हूँ और अजीम साहब से भी कहती हूँ कि उसको समझाए। जा खाला, एक बात कहनी है आपसे। ये क्या हो रहा है? नमाज का वक्त है और तुम लोग दुनियावी खुराफात में लगे हुए हो। खुदा का खौफ नहीं है क्या? अब्बू मैं कार्टून देख रही थी। तुमने नमाज पढ़ी है हाजरा? नमाज पढ़ लूंगी, अभी वक्त है। अभी वक्त है? अजान होते ही सब काम छोड़कर फौरन नमाज पढ़ने का हुक्म है, और तुम अल्लाह के हुक्म को भी अपनी सहूलत के मुताबिक पूरा करना चाहती हो, और यही तरबियत दे रही हो तुम बेटी को। अफाक, मैंने नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें इतना बिलावजह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने अमाल की जवाबदेह खुद हूं। चलो बेटा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है भाई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या मैं इतनी अच्छी नींद आ रही थी। तो इतनी देर तक कौन सोता है यार? और वैसे भी मगरिब के बाद लेट तक सोना घर में नहुसत फैलाता है। चलो उठो। एक बार बताओ, जब मैं दफ्तर गया तब भी तुम यहीं पर लेटी हुई थी। आया हूं तब भी अब यही है। मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं उठकर गई भी होगी। ऐसी बात भी नहीं है हामिद, 1-2 बार किचन तक गई थी। अच्छा, कमाल किया है आपने। वैसे एक बार बताऊं तुम्हें ना,
माँ की शख्सियत का ना बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसका खाना पीना, सोना, जागना, यहां तक कि उसका मिजाज भी उसकी शख्सियत पर एक गहरा असर डालता है। तो अगर तुम हैप्पी रहोगी तो उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। ठीक है, खाना लेकर आता हूं, साथ खाते हैं। सही आ रहा। कैसे कॉल कर रही थी? किसी को भी नहीं। सामने बैठकर तो झूठ मत बोलो। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मैं तो ऐसे मोबाइल देख रही थी। आखिर कब तक छुपाओगी तुम? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा, और उस दिन जो होगा ना, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाजरा आपी की कॉल है। हेलो आपी, कैसी हो? हेलो। क्या हुआ आपी, तुम रो क्यों रही हो? आफाक भाई से फिर से झगड़ा हो गया ना तुम्हारा? ना दो, मेरी अम्मी से बात करा दो। क्या बोल रही हैं? मैं अम्मी से बात करवा देती हूँ, लेकिन पहले मुझे तो बताओ कि हुआ क्या है। अम्मी से कहो कि मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से आके ले जाए। मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती, ना दो। अरे ऐसे कैसे ले जाएं? पता भी तो चले कि हुआ क्या है। ना दो, तुम मेरी अम्मी से बात करा दो, मैं उन्हें सारी तफसील बता दूंगी। खुदा के लिए आपी, अपने मसले ना आप लोग खुद हल किया करें। अम्मी को अपनी लड़ाई झगड़े की कहानियां सुना सुना के ना आप लोगों ने बीमार कर दिया है। बिस्तर के साथ लग गई हैं वो आप लोगों की परेशानियां सुन सुन के। तुम मेरी बात करा रही हो अम्मी से या नहीं? ना दो। हाँ हाँ, करवाती हूँ मैं बात। क्या मसला हुआ होगा? हाँ हाँ, मैं बात करवा रही हूँ, एक सेकेंड। अम्मी ये बात करें। किसका फोन है? हाजरा आपी की कॉल है, बात करें। क्या कह रही है? आप खुद ही पूछ लें। हेलो। क्या हुआ हाजरा, क्यों रो रही हो? अम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, अब अभी आके मुझे यहाँ से लेके जाए। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मी बस मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस शख्स के साथ मजीद और नहीं रह सकती। सब्र करो हाजरा, मियां बीवी में झगड़ा तो हो ही जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ दो। अम्मी मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपनी बेटी लेकर ट्रेन के सामने कूद जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें हाजरा? खुदा का खौफ करो, कोई अपनी औलाद के लिए भी इस तरह बात करता है? शाजिया को देखो, वो अपनी औलाद के लिए कैसी कैसी मुसीबतें झेल रही है, और एक तुम हो के। शाजिया की सिर्फ एक औलाद ही तो नहीं है, बाकी सारे सुख तो मिल गई उसे। हामिद भाई कितना ख्याल रखते हैं उसका, पाँव जमीन पर भी नहीं रखने देते। मेरी शादी तो पता नहीं आपने क्या सोचकर इस शख्स से कर दी थी। वो समझता है जैसे इस सारी दुनिया में बस वो अकेला ही मुसलमान हो। बस थोड़ी सी नमाज के लिए देरी क्या कर दी अम्मी, उससे इतनी बेइज्जती कर दी मेरी। अम्मी वो तो इंसान ही नहीं समझता मुझे, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझे ये। देखो हाजरा, मैं मानती हूँ आफाक मिजाज का सख्त है, मगर इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे बना रही हो। मैं जानती थी आप मुझे गलत कहेंगी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगी जिसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है।
ठीक है अम्मी, मैंने आपको बड़े मान से फोन किया था, लेकिन आपकी बातें सुन के ना मुझे तसल्ली हो गई है। मुझे पता चल गया है कि मेरे पीछे आने वाला कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे जीऊं या मरूं, आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। खुदा हाफिज। तेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आफाक तो बुरा है ही, मगर हाजरा भी नहीं सुनती। अच्छा ना, कुछ नहीं होता। आपको तो पता है उन दोनों का ये रोज का मामूल है, जब तक आपस में लड़ ना ले उनको खाना हजम नहीं होता। आपने बताया नहीं, आप अम्मी की तरफ क्यों गए थे? तुम्हारी शिकायत करने गया था। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ आप किसी से मेरी शिकायत नहीं कर सकते। शादिया, मैंने एक फैसला किया। वो क्या? कल से मैं और तुम तुम्हारी अम्मी ही घर शिफ्ट हो रहे।